यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 306। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा ओल्ड मुगु और बियर किंग दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। शुरुआत में ओल्ड मुगु बियर किंग पे भारी पड़ रहा था, परंतु उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया ड्रैगन बियर किंग में, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर ये चीज देखने के बाद सावन शॉक्ड हो गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जिया सावन के एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगती है। वो कहती है ये तो छोटा सा ड्रैगन बियर है, इसमें इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है, जिस वजह से बियर किंग इतना पावरफुल बन चुका है। इन शब्दों को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। उसे याद आता है विंड लाइन पवेलियन की फाइट के बारे में। वो कहता है जब मैं सेंटर पेन में आया था तो मेरा विंड लाइन पवेलियन से कुछ पंगा हो गया था। तब डिमन फिनिक्स टाइप के एक मेंबर ने मेरे स्टोरिंग में रखे हुए ब्लड एसेंस को सेंस कर लिया। जैसे सावन के वर्ड जिया के कानों में आते तो वो गुस्से में आ गई थी। वो सावन से सवाल करती है क्या उन्होंने हर्ट करने की हिम्मत की तुम्हें। दूसरी तरफ इधर हम सावन को देखते हैं जो कि रैंडमली रिप्लाई देते हुए उससे कहता है नहीं, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, बट इन फ्यूचर उन्हें पता चलता है कि मेरे पास ब्लड एसेंस है तो वो मुझ पे हमला जरूर करेंगे। मैंने उस ब्लड एसेंस से कुछ विंग्स को रिफाइन किया है जिसके बारे में उन्हें पता चलता है तो वो डेफिनेटली मुझ पे हमला करेंगे। इस पर जिया कहती है अगर कोई भी हर्ट करने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जिया ने अभी सावन से क्या कहा था वो सावन ने नहीं सुना था क्योंकि उसका पूरा फोकस बियर किंग पे होता है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम बियर किंग को देखते हैं जिसने अपने असली रूप में आ गया था, जिस वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी नजरें ओल्ड मुगु पर फोकस होती है जो कि अभी उसे ही देख रहा था। बियर किंग ओल्ड मुगु की ओर देखते हुए उससे कहता है मुझे लड़ते हुए काफी मजा आ रहा है, इसलिए क्यों ना एक बार फिर से हो जाए। बियर किंग के इन वर्ड को कहने के साथ ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी इंक्रीज होने लगती है और अगले ही पल बियर किंग ने अपना हमला ओल्ड मुगु पे कर दिया। जब ये चीज ओल्ड मुगु देखता है तो वो जल्दी से अपने हैंडसिल को बनाने लगता है। वो कहता है स्पिरिचुअल वेरियर। ये कहने के साथ ही उसके सामने एक फ्लेम आ चुकी थी जिससे बनी हुई एक बैरियर क्रिएट हो जाती है। ओल्ड मुगु के बैरियर से टकराकर वो सभी बियर किंग के अटैक नष्ट होने लगती है। लेकिन तभी हम एक फिगर को देखते हैं जो कि काफी तेज से ओल्ड मुगु के पीछे जा रहा था। इस चीज को सेंस करके ओल्ड मुगु जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपने हैंडसिल को और भी जल्दी क्रिएट करने लगता है और अगली पर उस जगह पर फायर से बना हुआ बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देखने के साथ ही वो बीस्ट को इशारा करता है। ओल्ड मुगु के इशारे को समझते हुए वो बीस्ट जल्दी से उसकी तरफ शूट हो जाता है और कुछ ही समय के अंदर वो ब्लैक फिगर से अपने आप को टकरा देता है। जैसे उन दोनों में कोलिजन होती है तो वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन उस ब्लैक फिगर ने फायर बीस्ट को दो भागों में काट दिया था। ये देखने के बाद ओल्ड मुगु के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। जब वो फिगर एक जगह पहुंच होती है तो ओल्ड मुगु देखता है ये और कोई नहीं बल्कि बियर किंग का टेल है, जिस वजह से वो सरप्राइज हो गया था क्योंकि बियर किंग की तरह इसकी टेल भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर इस जगह पर दुखी की बात की जाए तो ओल्ड मुगु के पास ज्यादा थी, बट अगर उसने अपनी पूरी दुखी यहाँ पर लगा दिया तो आखिर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे ऑपरेट करेगा। और अगर उसे बर्निंग फ्लेम चाहिए तो उसे फील्ड कंपटीशन में जीतना होगा, जिसके लिए उसके पास एनर्जी भी चाहिए। उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसकी मदद से वो साउंड को भी कैप्चर कर पाए और उधर बर्निंग फ्लेम को भी ऑपरेट कर सके। इसलिए वो गुस्से में आते हुए एक फैसले पर टिकता है कि उसे बर्निंग फ्लेम को सबसे पहले ऑपरेट करना होगा, उसके बाद वो साउंड को दिखेगा, क्योंकि अगर उसने साउंड को कैप्चर कर भी लिया तब भी वो फील्ड कंपटीशन को हार जाएगा। और 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए वो यहाँ पर आया था, जिस वजह से वो अपने मिशन को फेल नहीं होने देगा। ये सब सोचते हुए वो फाइट से पीछे हटने का फैसला करता है। फिर उसकी नजर जाती है सावन पे जो कि भी जिया के साथ खड़ा हुआ था और उसे ही देख रहा था। उसकी ओर काफी गुस्से से देखते हुए वो अपने मन में कहता है सावन अपने आप को लकी समझ लो क्योंकि तुम इस बार बच चुके हो, लेकिन तुम्हारी खुशी कुछ ही समय के लिए एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एक बार मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट कर लूँ तो उसके बाद मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये चीज मैं तुमसे वादा करता हूँ। इन बातों का रिप्लाई देते हुए सावन कहता है तुम कभी भी आ सकते हो, मैं हमेशा तुमसे फाइट करने के लिए तैयार रहूंगा। सावन की बातों को इग्नोर करते हुए उसने वहाँ पर एक पोर्टल बना लिया था। ओल्ड मुगु अपने पोर्टल में जाते हुए सावन को एक बार फिर से धमकी देना नहीं बोलता। ओल्ड मुगु की धमकी सावन के कानों में पड़ती। आज का लक तुम्हारा अच्छा था लेकिन तुम्हारा लक बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगा। 3000 बर्निंग फ्लेम को एक बार मैं ऑपरेट कर लूँ उसके बाद मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद सावन ने नजरअंदाज कर दिया था। उसके बाद वो अपने मन में कहता है मुझे भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखनी होगी ताकि मैं भी 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑपरेट कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो मैं खुद ही इस ओल्ड मुगु को सबक सिखा पाऊंगा। जब इधर सावन इसके बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ बियर किंग ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। ओल्ड मुगु की धमकी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो लाइफ एंड डेथ का इन दोनों के बीच फाइट होगा। अभी ये चीज ये कहना काफी मुश्किल होगा आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन इतनी बात तो पक्की थी कि ओल्ड मुगु बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है सावन से। जब सावन ये चीज देखता है कि ओल्ड मुगु यहाँ से जा चुका है तो वो जिया के हाथों को पकड़ लिया। इसके साथ ही वो फ्लाई करते हुए उसके पास आ जाता है। फिर वो बियर किंग को ग्रीट करते हुए उससे कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचा ली। जैसे सावन की आवाज जिया सुनती है तो उसकी नजर भी उस पर शिफ्ट हो गई थी। इसके साथ ही वो उससे कहती है, हे बिग फेलो, सावन मेरा अच्छा दोस्त और उसने तुमसे पोलाइट होकर बात की है। इसका मतलब कि वो तुम्हारे बारे में हाईली सोचता है। इसके साथ ही ये टियर 8 का एल्केमिस्ट भी है, जिस वजह से तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जिया ने ये शब्द बियर किंग से इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि बियर किंग सबको इग्नोर करता है तब तक जब तक सामने वाले के बारे में उससे कुछ जानकारी ना हो, और जिया नहीं चाहती थी कि बियर किंग सावन को इग्नोर करे। जिया के वर्ड जैसी बियर की कानों में पड़ती है तो वो सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो सावन की ओर देखते हुए कहता है, टियर 8 का एल्केमिस्ट। भले बियर किंग काफी पावरफुल था लेकिन अभी भी उसे पिल्स की जरूरत थी, इसलिए वो चाहकर भी सावन को इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि वो टियर 8 का एल्केमिस्ट है। तभी सावन कहता है, जिया वैसे मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के कह रही हो, वैसे मैं टियर 8 का एल्केमिस्ट नहीं बल्कि टियर 7 का हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। सावन के रिप्लाई को सुनने के साथ ही वो एक बार फिर से हैरान हो गया था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सावन के इस वर्ड को सुनने के साथ ही बियर किंग काफी खुश हो गया था क्योंकि उसने कई सारे एल्केमिस्ट को देखा था जहाँ पर वो अपने बारे में काफी बढ़ा चढ़ा के कहता था, लेकिन सावन उन सभी एल्केमिस्ट से अलग है, जिस वजह से उसके मन में सावन के लिए एक अच्छा सा इम्प्रेशन आ जाता है। तभी सावन की आवाज बियर किंग के कान में एक बार फिर से पड़ती है। सावन कहता है कि मुझे कुछ होप्स चाहिए जिसकी मदद से मैं टियर 8 पे एडवांस कर सकता हूँ, तो क्या आपके पास वो सभी होप्स होंगे जो मुझे चाहिए। सावन एक स्माइल के साथ अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, अगर आपने मुझे उन सभी होप्स को दे दिया जो मुझे चाहिए तो इन फ्यूचर में जब भी टियर 8 पे ब्रेक थ्रू करता हूँ तो आपको जो भी पिल रिफाइन करने होंगे आप मुझे बता देना। अगर वो पिल्स मेरी एबिलिटी के अंदर हुई तो मैं आपके लिए जरूर रिफाइन करूंगा। सावन की बातों को सुनने के बाद बियर किंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो स्माइल के साथ नोट करते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम अपने शब्दों को याद रखोगे। जब भी तुम इन फ्यूचर में टियर 8 पे ब्रेक थ्रू करते हो तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तभी जिया को कुछ याद आता है। जिया कहती है, रूमर्स के हिसाब से सावन को इस पिल कंपटीशन को जीतने के लिए इस राउंड को क्लियर करना होगा और इस राउंड को क्लियर करने के लिए उसे कुछ होप्स की जरूरत होगी, और मैंने देखा था तुम्हारे पास कई सारे होप्स है जो कि यहाँ पर पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए चलो यहाँ से जल्दी चलो। वैसे जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सभी खराबी हो जाएंगे, इसलिए बेटर यही होगा कि सावन को जितने भी होप्स पसंद आती है वो सभी रख ले। ये कहने के साथ ही वो सावन के साथ आगे की ओर शूट हो गई थी। दूसरी तरफ हम बियर किंग को देखते हैं जो कि ये सुनने के साथ ही स्टार्टल्ड हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि महल को, जहाँ पर कुछ लोग बॉडीगार्ड कर रहे थे यानी कि पहरेदारी कर रहे थे। जब वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फिगर्स आ रहे हैं तो वो दोनों सावधान हो गए थे। इसके साथ ही वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले ये दोनों आगे बढ़ते उससे पहले एक क्यूट और सॉफ्ट आवाज उनके कानों में पड़ती है। वो आवाज उससे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से जाओ और खेलो। इस आवाज को सुनने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग गए थे और पलक झपकते वहाँ से गायब हो गए क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे ये वही छोटी बच्ची है जो कि एक मॉन्स्टर है। कुछ ही समय के अंदर ये तीनों फिगर उस महल के अंदर एंटर करते हैं। सावन जब आसपास देखते हैं तो हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ पर कई सारे होप्स रखे हुए थे। जिया सावन की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, यहाँ पर कई सारे होप्स है, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। इनफैक्ट तुम यहाँ पर जितने भी होप्स रखे हुए उन सभी को ले सकते हो, यहाँ तक कि बिग फेलो को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहने के साथ ही जिया की नजर से आती है उस बियर किंग पे। जिया बियर किंग की ओर देखते हुए उससे कहती है ना बिग फेलो, मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है ना, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर सावन ने इन सभी होप्स को ले लिया तो। जैसे जिया की आवाज उसकी कानों में पड़ती है वो कांपने लग गया था। वो कांपते हुए होठों से कहता है, बिल्कुल, मुझे भला क्या ही दिक्कत होगी। जिया ने जब बियर किंग से ये शब्द कहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका ब्लड लाइन पूरी तरह से दब चुका है। तब उसे एहसास हुआ था ये एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से है। और इसी डर के साथ हम इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर इस वीडियो पे आज 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाते तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आज ही अपलोड हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कर दो ताकि इस वीडियो पे 300 लाइक्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अगर ये टारगेट जितना जल्दी कंप्लीट हो गया उतना जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।